नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1178वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही सरलता से, आसानी से और सहजता के साथ अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से यानी कि दूर क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ इंग्लिश बताने वाला कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे दूर क्षेत्र जहाँ पर इंग्लिश वाकई में नहीं पहुँच पाती है। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को अच्छे से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, अच्छे से वर्ड्स उच्चारण नहीं करने आता। तो ऐसे में ये जो सीरीज़ हमारा है ओमनीसेंट इंग्लिश का, हालांकि और भी सब्जेक्ट के जो है वीडियोज़ आते हैं, तो ओमनीसेंट इंग्लिश का जो टॉपिक को लेकर जो आता है वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। और इस वीडियो से आप मैं शुरू कर रहा हूँ तो 9 लेटर, जी हाँ, तो 9 लेटर वर्ड्स स्टार्ट विथ ओ, यानी कि जो ओ से शुरू होंगे और 9 लेटर के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1178वें दिन के क्लास को। देखिए, बेसिक बात, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए अंग्रेजी के बारे में। अंग्रेजी के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? तो ABCD तो आप जानते होंगे। तो A से Z तक जो है ABCD Z तक को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोला जाता है। और इस अल्फ़ाबेट से दोस्तों के अंदर से A, E, I, O और U को हटा लीजिए। इन 5 वॉवेल को हटा देने से जितने वॉवेल बचते हैं, जितने लेटर बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए 21 ही बचेंगे जो इस तरह से है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसमें से A, E, I, O, U गायब है। इन सभी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी कि जो कि व्यंजन के आसपास है लेकिन वो एक दूसरे के मतलब बराबर एग्जैक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ B से Z तक या ABCD जैसे हम लोग बुलाते हैं वर्ड मीनिंग में, वैसा नहीं बुलाते। इसी वजह से लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। अब जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि ये लिखा हुआ है, आप बताइए क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ, ठीक है, मैं पूछूँ आपसे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ। पहले सेपरेटली आप समझिए थोड़ी सी बात को। मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ये क्या लिखा हुआ। कोई भी कहेगा जो हिंदी का जानकार है कि ये ल लिखा हुआ है, ल। ये क्या है? म। ये क्या है? क। क। तो देखिए क, इसको क्या बोलते हैं? तो म। तो म, यहाँ भी म बोल रहे हैं, ल यहाँ भी ल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखा जाता है हिंदी में वैसे ही बोला जाता है। अब इंग्लिश वर्ड को देखिए, इंग्लिश वर्ड को देखिए, मैं यहाँ पहले समझा दूँ। इसी वर्ड को लूँगा, जैसे कमल का अंग्रेजी क्या होता है। तो देखिए LOTUS, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा? मैंने क्या पढ़ा? L। अब देखिए L पढ़ा, OTUS। और इसको पढ़ते क्या है? इस वर्ड को पढ़ते हैं तो लोटस, लोटस, ठीक है, लोटस। तो बताइए कि एल पढ़ने के लिए बोला गया, इसे एल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? एल पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ तो ओ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ओ आ गया। टी को टी पढ़ते हैं, टी को टी पढ़ते हैं, यू को जो भी पढ़ ले, मान लीजिए आप पढ़ते हैं, चलिए अब ठीक है। एस को एस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, क्या बोला गया? लोटस। क्या बोला गया? लोटस, न कि LOTUS। ऐसा नहीं बोला गया, ऐसा बोलते भी नहीं है। तो यहाँ देखिए कि कमल, अभी ये कमल लिखा हुआ है। अब यहाँ भी देखिए कमल, यहाँ भी उसी तरह लिखा हुआ है, यानी ल म क या जो भी समझिए, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है। यानी देख, ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और है। तो ये दिखाने वाला हाथ है, दांत है, और ये खाने वाला है। तो हो गया ना। इसी वजह से अक्सर लोग, अक्सर क्या, अंग्रेजी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसी वजह से। तो नीचे जो दिए जाएंगे उसको अच्छे से याद करिए, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। तो दोस्तों अब देखिए बी को क्या बोलते हैं? तो बी को बोलते हैं ब, सी को क श, डी को ड द ज, एफ को क्या बोलते हैं? फ, जी को ग ज, एच को क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं, ह। उसके बाद एल, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को मा बोलते हैं, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, इसको सजा, टी को टता तो बोलते हैं, चसा ही बोलते हैं।
वी को वह बोलते हैं, डब्ल्यू को भी वह बोलते हैं, एक्स को जो है एक्स बोलते हैं। ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तब भी एक्स ही बोलेंगे, या एक्स को एक्स भी बोलते हैं। वाई को या, जेड को जज है। अब सी आई से, सी ई से जो है अगर वर्ड स्टार्ट होता है या कहीं दिख जाए आपको तब स उच्चारण करिए, ठीक है। अब देखिए सी ए, सी के, सी क्यू, क्यू यू, इन चारों को जो है क बोलते हैं। हालांकि सी को भी क बोलते हैं, के को भी क बोलते हैं, 6 तरह से क उच्चारण होता है। तो इसे याद रखना होगा। क्यों रखना होगा मैंने बताया, आप समझ चुके हैं, नहीं तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देखिए क्यों रखना होगा। अब देखिए जो वॉवेल है, वॉवेल में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं उच्चारण कर पाते, क्योंकि जो इसमें क्या दिक्कत है ये बात समझिए कि वर्ड है, वर्ड मीनिंग में ए को हमेशा लोग ए ही पढ़ना चाहते हैं। अब ये आदतन है या जैसे समझ की वजह से जो भी हो, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ, यू को यू और डबल ओ को ऊ पढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से ए को ए पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ई को ई पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, आई को आई यहाँ से ले लेंगे, ओ को अगर ओ पढ़ते हैं तो यहाँ से, यू को यू पढ़ते हैं यहाँ से, और ऊ को। बाकी सब पे ध्यान बाद में जाता है, शुरुआती जो बेसिक वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनको ध्यान जाता है, लेकिन लंबा समय लगता है। तो आपको इन सभी जैसे इसका 4 है, इसका 5 है, ठीक है, 5 इसका भी है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 5 है, सभी का उच्चारण को याद कर लेना है, तभी आपको समझ में आएगी। वर्ड मीनिंग में आपको अ भी आएगा, आ भी आएगा। तो एक कॉमन है कि सभी में अ आ एक बात तो है ही, समानता है। दूसरी समानता ये है कि ई और आई की बात करते हैं तो अ आ ई तक समानता है, और अगर नीचे देख लेते हो ओ यू डबल ओ में तो यहाँ 3 लेटर तक की समानता है, जिससे क्या है आपको समझ में आएगा कि कोई वर्ड मीनिंग में ये तीनों लेटर है तो ओ के अलावा अ आ ऊ भी उच्चारण हो सकता है। आपको लग रहा है कि वर्ड गलत उच्चारण हो रहे हैं तो आपको समझना होगा। जैसे मिडल में ए को आ बोल रहे हैं, यहाँ पर मॉल में आ बोल रहे हैं, ठीक है, आ बोल रहे हैं, आ में ओ नहीं आ, मेड में ए बोल रहे हैं, मैन में आई बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा। मार्बल में आ बोलते हैं, पेन में ए, पीस में जो है ई बोल रहे हैं, ठीक है। उसके सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में, पिन में छोटी बड़ी, टीन में आई, टायर में जो है आई के रूप में है। सम में अ के रूप में, अबाउट में आ के रूप में, प्रूव में ओ के रूप में, टोन में ओ के रूप में उच्चारण हो रहा है। उसके बट जो है ब्यूटी, बट में यू को आ बोलते हैं, फुट में ऊ बोलते हैं, और म्यूट में ई यू क्या बोलते हैं, ई यू। फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, रूम में डबल ओ को रू बोलते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, ओ क्या बोलते हैं, ओ, तभी तो फ्लो हो गया। अब इसी तरह से उच्चारण करना सीखिए, आप अच्छे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये गारंटी है कि आप पढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा। अगर आप जल्दी से जल्दी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड एक बार याद करके देखिए, उसके बाद इसका खेल देखिए कितना ये दमदार खेल खेलता है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट या स्क्रीनशॉट लेने के बाद या कॉपी पे लिख लीजिए, याद जरूर कीजिए। याद करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों कहा। इसका सब पहले ही मैंने खेल बता दिया कि आखिर ये क्या भला है, किस चीज़ का नाम है। जी हाँ, बहुत ही कह सकते हैं ऐसा जुगाड़ू पार्ट्स वर्ड है जिससे कि पढ़ना बहुत ही इजी और जल्दी जल्दी जो है संभव हो जाता है। तो इसको याद रखना है। और दोस्तों एक और बात कि अगर हमारे वीडियो को खोज रहे हैं नहीं मिलता है तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे, मतलब माइक पे बोलिए, लिख लीजिए, आपको टाइप करके, नहीं तो माइक पे बोल सकते हो ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिले। अगर आपको रीडिंग करना नहीं आता तो शुरू यहाँ से करना है, नंबर 1, ठीक है। फिर नंबर 2 वाला यानी कि राइटिंग वाला वीडियोज़ देखेंगे, और 3 में जो है यहाँ पर दोस्तों वो स्पोकन वाला वीडियो देखेंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप में। तो ग्रामर की बुक लेना सही करना। एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा मेरे आग्रह पर, और कॉपी बनाने के बाद दोस्तों इसे जब आप वीडियो नीचे देखिए, इसी के नीचे जो है वीडियो दिया गया है, 25 तक का वीडियो देखिए, अब लिखिएगा। आपको समझ में आने लगा कि क्यों लिखा गया है, क्यों मैंने इसे कहा है आपको। तो सब कुछ सीखेंगे, अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीखना, समझना भी। जी हाँ, समझना भी बहुत जरूरी है मुझको। अब देखिए दोस्तों जो वर्ड्स है ओ से रिलेटेड वर्ड्स है, 3 स्लाइड मिलेंगे आपको, यानी अच्छे खासे वर्ड्स मिल जाते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता तो हमारे साथ यहाँ हिंदी में पढ़ें, ऐसे इंग्लिश में मैं बताऊँगा। तो देखिए 8 पढ़ते हैं, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो ऑफ, फस, ऑफ, फस्केट,
ऑब्फस्केट। नेक्स्ट देखिए ओविडोक्साइम। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्जेक्टिफाई। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिंग। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्शन। देखिए सन, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये सब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में आ जाते हैं कि ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ऑब्जेक्टिव है ना, ये सब मैंने नहीं दिया, वो सब बना हुआ। ऑब्जेक्टाइज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टर्स। ऑब्जेक्टर्स के बाद देखिए तेजी से चलेंगे। ऑब्जगेट, एट है यहाँ पर, एट जो कि ऊपर यहाँ मैंने दिखाया था तो गेट हो गया था, जी लगा था, गेट हो गया। ऑब्जर्गेट। ऑब्लेशन, सन्स, ऑब्लेशन, ऑब्ला तो ऑब्ला OBLA तो ऑब्लेशन, शन में लग गया एस तो ऑब्लेशंस हो गया। सिंपल तरीका है समझने का। ये सब वर्ड 64 पढ़िए। जैसे एबल पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जी लगा तो गेबल हो गया, तो ऑब्लिगेबल हो गया। क्या हो गया? ऑब्लिगेबल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये है ऑब्लिगेंट्स, ऑब्लिगेंट्स। नेक्स्ट देखिए गेटेड, तो गेटेड तो एट है ही और टेड भी पढ़ते हैं दोनों तरह से, तो ऑब्लिगेटेड या ऑब्लिगेट है तो डी लग गया तो पढ़ेंगे ऑब्लिगेटेड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिगेटेड के बाद है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेटी, ऑब्लिगेटी, ऑब्लिगेट्स, गेटेड नहीं है, ऑब्लिगेट्स, ऑब्लिगेटर, आर बोलते हैं, टर हो गया, ऑब्लिगेटर, ऑब्लिगेटर, ऑब्लिगेटर्स। नेक्स्ट है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली, ऑब्लिकेस्ट, ऑब्लिकेस्ट। नेक्स्ट देखिए ऑब्लिगेट्स के बाद है दोस्तों ये रहा ऑब्लिकिंग, ऑब्लिकिंग, ऑब्लिक्विटी है ना, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिविएट, ऑब्लिविएट, ऑब्लिवियंस। नेक्स्ट है ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस। दूसरे साइड देखिए ऑब्लोंगेटा, जैसे डेटा होता है उसी तरह गेटा हो गया। ऑब्लोक्यूल, ऑब्लोक्यूल, ऑब्लोक्वीज, ऑब्लोकीज है ना, ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस। नेक्स्ट है ऑब्ड्राइट्स। नेक्स्ट देखिए ओवोट्राइट्स। नेक्स्ट ओवोवेटली, ओवोवेटली। नेक्स्ट देखिए ओवरेप्शन। नेक्स्ट देखिए ऑब्सिनली, ऑब्सिनली। नेक्स्ट है ऑब्सेनेट्स, सेनेस्ट। नेक्स्ट देखिए ऑब्सेनिटी। नेक्स्ट देखिए ऑब्सक्यूरेंट, क्यूरेंट, ऑब्सक्यूरेंट। नेक्स्ट है सो ऑब्सक्योरली, ऑब्सक्योर, क्योर पढ़ते हैं यहाँ एल है तो ऑब्सक्योरली, यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं ऑब्सक्योरली। नेक्स्ट देखिए ऑब्सक्योरली के बाद, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये है जो वर्ड है ऑब्सक्यूरर, तो ऑब्सक्यूरर्स। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरेस्ट। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरिंग, ऑब्सक्यूरिंग। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरिटी। नेक्स्ट है ऑब्सेक्रेट। नेक्स्ट है ऑब्सेक्वेंट। नेक्स्ट है क्वेंट, क्वेंट, ऑब्सेक्विल, क्विल। नेक्स्ट है ऑब्सेक्वीज। नेक्स्ट है ऑब्सर्वेंट, ऑब्सर्वेंट, ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट। यहाँ ऑब्जर्वीज। नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स। एक और देखिए स्लाइड है इंपॉर्टेंट है और इस तरह से ये है दोस्तों ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग है ना, ऑब्जर्विंग, ऑब्सेसिंग, ऑब्सेसिंग। नेक्स्ट देखिए ऑब्सेशंस, ऑब्सेशंस। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव, ये देखिए सिव, ऑब्सेसिव। नेक्स्ट है ऑब्सेसर्स, ऑब्सीडियंस, ऑब्सीडियंस। नेक्स्ट है ऑब्सीडियस। नेक्स्ट है ऑब्सिग्नेट, ऑब्सिग्नेट। नेक्स्ट है ऑब्साइनिंग, ऑब्साइनिंग, साइन बोलते हैं, स्विंग जुड़ गया। ऑब्सोलेस। नेक्स्ट देखिए ऑब्सोलेटेड, 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 ऑब्सोलेट्स, ये हो गया। दूसरा देखिए ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट देखिए
ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेसी। नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टिनेंट। उसके बाद ऑब्स्टिनेंट के बाद है ऑब्स्टिनेट। क्या ऑब्स्टिनेट? तो ये तो ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्स्टिनेट, एट है ही ना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रेंट, एंट बोलते हैं तो ऑब्स्ट्रेंट, ऑब्टेनर्स। नेक्स्ट है ऑब्टेनेथ। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग। नेक्स्ट देखिए ऑब्टेम्पर्स, ऑब्टेम्पर्स। और ये लास्ट है ऑब्टेंडिंग, ऑब्टेंडिंग। तो ये 3 स्लाइड है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है जो कि हमारा टेक्स्ट होता है। तो जिनको नहीं पढ़ने आता है वो सीधा यहाँ भी आ सकते हैं और देख सकते हैं रोज एक स्लाइड बदल जाता है। तो आप उन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए खासकर जो आपको पढ़ने नहीं आता। जो पढ़ने आता कोई दिक्कत नहीं आता, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ने आता तो आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं कैसे पढ़ता हूँ। लेकिन इसके पहले तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की सारी उच्चारण के तरीके आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ये 10th क्लास का बुक से लिया गया है, NCERT का बुक्स है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स से। ये टॉप मतलब ले लेते हैं कहीं से भी कुछ भी, ताकि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है सीख सके उच्चारण करने के लिए। तो हमेशा चेंजेस रहते हैं और रहेंगे भी। तो चलिए अब पढ़कर देखते हैं। जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे साथ भी लग के लगातार पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए है तो अल है ना, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स जेनेरली। अल है यहाँ भी, अली भी है, तो रल हो गया यहाँ पर, और यहाँ देखिए ली भी हो गया। तो जनरली इट हैज़ बीन क्या बोलते हैं, इट हैज़ बीन नोटेड, क्या बोलते हैं, नोटेड। टेड को पढ़ेंगे नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल देखिए एज होता है तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इवेंट बोलता है डेवलपमेंट। प्राइमरी अरी होता है तो मरी हो गया प्राइमरी। अब देखिए अर है तो सेक्टर्स वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेंट हो गया सेक्टर्स ऑफ। इको पार्ट ही है, इकोनॉमिक, इक भी पार्ट है। एक्टिविटी एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, इंग होता है चेंज एंड एग्रीकल्चर भी है। उसके बाद से यहाँ देखिए सेक्टर्स विगन टू prosper, it produced much more food than before, many people could, है ना। सी है तो गुड, अगर डब्लू रहता है तो वुड, अगर एस एच रहता है तो शुड हो जाता है। ओ डब्लू को आओ बोलते हैं यहाँ पर, नाव पढ़ेंगे, नाव जब भी कभी कभी ओ भी बोलते हैं। एक के बाद है तो एक का एक टेक हो गया, टेक अप अदर एक्टिविटीज। देयर वर पढ़ेंगे, वर, इसे क्या पढ़ेंगे, वर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग। एक्टिविटीज इंक्रीज्ड मेनी टाइम। Besides, there were also transport administrators, army etc. However, at this stage of the goods produced were natural, है ना, नेचुरल। तो दोस्तों इसी तरह से जो है हर एक स्लाइड को हमारा देखिए, पढ़िए, अगर कोई दिक्कत है फिर से रिपीट कीजिए। अब देखिए जैसे नेचुरल था तो चर भी था, अल भी था, तो नेचुरल पढ़ते हैं, नेचुरल नहीं, अभी है ना नेचू, यहाँ नेचू पढ़ेंगे, नेचुरल। तो दोस्तों अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण होता है, इस बात को भी समझाऊंगा मैं हर एक तरह से। तो इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को एक प्लेलिस्ट यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।